हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर जो होता है वो फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उसी को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, और जो स्टूडेंट्स मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इसका नंबर क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, रेशनल नंबर का डिटेल हमने बताया है, नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स को हमने एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लें तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि सर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या है, दोनों ही रेशनल नंबर है, तो इसको और हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है स्टूडेंट्स, नाम से ये पता चल रहा है कि वो टर्मिनेट कर जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, यानी जब हम किसी दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी वो टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा पूरी वो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। तो समझ जाइए कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। डेसिमल के बाद भी जो डिजिट है वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होगा, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, तो इसका डिफिनेशन हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ डेसिमल दैट एंड आफ्टर अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट, जिसका डेसिमल के बाद जो नंबर क्या हो, फाइनाइट हो, मीन्स उसका अनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं हो। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का, 1/4। 1/4 है, इसको आप डिवाइड कर दो 1 को 4 से, डेसिमल देंगे 0, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, यानी ये पूरा पूरी टर्मिनेट कर गया। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, यानी जब इसको हम डिवाइड किए 4 को 1 से तो इसका वैल्यू क्या आया, 0.25 आंसर। तो इसे हम बोलेंगे 1/4 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और एक नंबर एग्जांपल लेते हैं सेकेंड, 13/5 है, 13 को आप 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, यानी ये हो गया आपका 2.6। और आगे इसमें डेसिमल के बाद आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये दोनों क्या है, 1/4 और 13/5 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 1/3। आप 1 को डिवाइड करो 3 से तो 3 3 जा 9, फिर 1 0 3 3 जा 9, ये कभी ये इंड ही नहीं होगा स्टूडेंट्स, फिर 3 3 जा 9 ये चलते जाएगा, हमेशा 10 यहाँ मिलेगा और हमेशा यहाँ रिपीट होते जाएगा। तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बोलेंगे, यानी 1/3 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि ये इसका
ये टर्मिनेट हो नहीं रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कभी भी ये स्टॉप नहीं हो रहा, फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा। जितना बार हम डिवाइड करेंगे वो इनफाइनाइट चलते जाएगा। तो 1/3 को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो हमने समझा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कि जब कोई भी नंबर पूरी डिवाइड हो जाए किसी भी नंबर से तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, जो डिवाइड नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन हमने एक समझाया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और एक दूसरा मेथड इसमें हम समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का कि विदाउट डिवीजन हमने यहाँ क्या किया, डिवाइड करके चेक किया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। ये भी हमने देखा डिवाइड करके कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, लेकिन बिना डिवाइड किए हम कैसे पकड़ेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए अब उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट को समझेंगे। याद रखोगे जब कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जब p/q के फॉर्म में हो और q का जो यानी डिनोमिनेटर जो है उसका जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर 2 और 5 है। ठीक है, यदि उसका प्राइम फैक्टर 2 हो जाए या 5 हो जाए और 2, 5 दोनों हो जाए, 2 × 5 दोनों हो जाए, तो बिना डिवाइड किए हम पता कर लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके अलावे ये भी आ जाए, इसके अलावे और भी कोई भी नंबर हो जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स, याद रखोगे आप। ठीक है, तो इस तरह हम चेक करेंगे Q के टर्म को, Q का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर हम पहले फाइंड करेंगे और पता करेंगे कि ये 2 आ जा रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, 5 आ जाएगा फिर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, 2 और 5 दोनों आ जाएगा फिर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। उसके अलावे कुछ भी आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/16। 16 का जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी इसका आया डिनोमिनेटर 16 का हमने देखा कि 2 × 2 × 2 × 2 सिर्फ 2 के टर्म में ही आया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 4। इसको और हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं इस कंसेप्ट को कि 2 to the power m, 5 to the power n और 2 to the power m × 5 to the power n, यानी ये तीनों में से कोई भी आ गया तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, Q का जो फॉर्म है और 2 to the power m के फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं कि 5/16 क्या है, इसमें मैच कर गया। देखिए 2 to the power m या 2 है, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बिना डिवाइड किए हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं स्टूडेंट्स। अब है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, 27/80। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखोगे कि p/q का जो टर्म है इसको सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तभी हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये आप याद रखोगे। यदि आप प्राइम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप यदि कन्वर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका वैल्यू एक्चुअल नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना कि यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन है 27/80। ये देख रहे हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कटेगा नहीं, कटिंग करने से भी ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब डिनोमिनेटर को हम देखेंगे, Q का वैल्यू हम उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। Q यहाँ क्या है, 80 है, चूंकि ये P होता है ऊपर, नीचे Q होता है, तो Q का 80 का प्राइम फैक्टर फाइंड करो। यानी हमने देखा कि 27/2 to the power 4 है इंटू 5 to the power 1 है।
यानी फिर इस फॉर्म में आ गया 2 to the power m। q का जो फॉर्म क्या आया 2 to the power m और 5 to the power n। तो इस फॉर्म में आ गया, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चल दिए क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है स्टूडेंट्स, 5/6। अब 6 का हम क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो हमने देख रहा हूं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो छोड़ दिया जाए इसको। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी इसका जो डिनोमिनेटर आया 2 और 3 आ गया। देखिए यहाँ पर 2 तो सही है, लेकिन इसके अलावे हम क्या बोले थे कि 2 आ जाए या 5 या 2 और 5, उसके अलावे कुछ भी आ जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नहीं होगा, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। चूंकि 2 तो है सही है, लेकिन 3 आ गया, यानी Q का जो फॉर्म है नॉट फॉर्म 2 to the power m, 5 to the power m और 2 to the power m into 5 to the power n। यह जो है Q इज, यहाँ लिख दो, Q इज नॉट फॉर्म ऑफ, एक इसमें किसी में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाएगा, 3 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, उसके बाद 11 आ जाए, 13 आ जाए इसके साथ, तो वो नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज सीखा स्टूडेंट्स के बिना डिवाइड किए भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ठीक है, और कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हमने सीखा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को दो तरह से हमने इसमें जाना। पहला हमने क्या जाना कि डिवाइड करके हम पता कर लेंगे। सेकंड हमने क्या सीखा कि डिनोमिनेटर को आप प्राइम फैक्टर फाइंड करके भी हम पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब दूसरे पार्ट में हम जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ब्रैकेट में रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टूडेंट जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उसी को हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हम जानेंगे स्टूडेंट्स कि डिवाइड मेथड से हम पता करेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा हम क्यू का जो है प्राइम फैक्टर से फाइंड करके भी हम पता कर लेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को ही हम बोलते हैं रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग किसको बोलते हैं, किसी भी नंबर पर हम बार जब लगाते हैं तो बोलते हैं 3 पर क्या है, रेकरिंग है। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं रेकरिंग, 3 पर जब ये बार लग जाता है तो इसमें क्या होता है, जब डिवाइड करते हैं तो टर्मिनेट नहीं होता है, वो रिपीट होते चला जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट है 1/3। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, डेसिमल देंगे 0, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 देंगे 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 3 3 जा 9। ये रिपीट होते जाएगा, कंटिन्यू ये रिपीट होते जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आया 0.3333 चलते जाएगा कंटिन्यू। तो उतना पॉसिबल नहीं है कि उतना हम लिखा जाए नंबर, जितना ये रिपीट होगा उतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, 3 के बाद और डॉट डॉट करते हैं ताकि ये रिपीट हो रहा है, यानी ये रेकरिंग इसको बोलते हैं। रेकरिंग, रिपीट को ही क्या बोलते हैं, रिपीटिंग को ही रेकरिंग बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे हम लिख देते हैं 0.3 पर रेकरिंग, यानी 0.3 पर बार, इसको हम बार बोलते हैं या रेकरिंग भी बोलते हैं। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब 3/11 को चेक करते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। सेकेंड है स्टूडेंट्स 3/11।
डेसिमल देंगे यहाँ 0, 11 2 जा 22, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 दीजिए, 11 7 जा 77, फिर यहाँ 3, फिर 0, 22, फिर 8। देखिए रिपीट होना शुरू हो गया। फिर 2, फिर यहाँ 7। तो ये कंटिन्यू में चलता जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन में हमने देखा कि 3 3 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ हमने देख रहा हूँ कि 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 एक रिपीट होते चला जाएगा टिल इनफाइनाइट तक। इसमें टर्मिनेटिंग में फाइनाइट नंबर होता है और इसमें इनफाइनाइट होता है, यानी ये टर्मिनेट ही नहीं करेगा आपको। तो हम इससे क्या लिखेंगे, 0.272727 डॉट डॉट डॉट, और इसको जब रिपीट हो रहा है तो उसको हम ऐसे डिनोट्स करते हैं रिपीट को, यानी 0.27 पर बार इसको हम लिखते हैं। तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड आपका है 2/5। 2/5 जो है जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए टर्मिनेट कर गया। तो 2/5 क्या है स्टूडेंट्स, ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं, चूंकि रिपीट नहीं कर रहा है, पूरा पूरी डिवाइड हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये 2/5 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो नहीं है। ठीक है, सेकेंड हमने फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम जानेंगे विदाउट डिवीजन कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका क्यू का फॉर्म हम चेक करेंगे। क्यू का फॉर्म 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 × 5 आ जाए, या इस पर पावर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसका देखिए 1/3 है, इसका जब प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे तो सिर्फ क्या आ रहा है, 3। तो 3 क्या है, 3 यहाँ इसमें तो मैच नहीं कर रहा है, यानी Q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2^m, 5^m and 2^m into 5^m। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। इसमें हमने दो चीज सीखा कि एवरी रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। हमने ये चीज़ सीखा इसमें। सेकंड हमने क्या सीखा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रेशनल नंबर होता है। ये दो चीज़ हमने सीखा। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो यदि कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं उसको ज़रूर देखता हूँ और बच्चों को रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।